हेलो दोस्तों, स्वागत है कुबन 96 में। क्लास 10th मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चला है। इसके पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 खत्म हो चुका है। जाके वीडियो आप देख सकते हैं। इसके पहले मैंने जो आपका समांतर श्रेणी है क्लास 10th के लिए, आपका यूपी बोर्ड या कहीं किसी बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके पहले मैंने बेसिक बताया हूँ, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं पूरा बेसिक्स। अगर बेसिक समझ गए तो कहा जाता है ना, कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर बेसिक समझ गए तो सब आ जाएगा। तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, बहुत बेसिक तरह बताया गया कि आपका श्रमांतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, कैसे क्या निकाला जाता है, बहुत बेसिक बताया गया। जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक में दे दूंगा। प्ले लिस्ट भी बन चुका हुआ, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन में दूसरा है। क्वेश्चन फर्स्ट खत्म हो चुका है। 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन का है दूसरा है। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको साइंस मैथ दोनों पढ़ाया जाता है। और साइंस के लिए आपका चैप्टर जो आपका प्रकाश है, ठीक है, ख़त्म हो चुका है नोट्स के साथ और थ्योरी के साथ और डेरिवेशन और साथ न्यूमेरिकल। वही न्यूमेरिकल जो एग्जाम होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें वीडियो फटाफट आज का। तो पहले बेसिक देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद से वीडियो इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा तरह बताया गया है, बेसिक बताया गया, उसको समझ लेंगे तो कोई भारी नहीं है। समझ से बहुत भारी नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। जाके पहले बेसिक समझिए, तब देखिएगा वीडियो, मजा आएगा देखने में। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट खत्म हो चुका है, एक क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, अब चलिए देखें, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमका द्विव एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जो कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। देखिए, जो हिंदी मीडियम के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट जो पेपर में आएंगे। ठीक है, आप चाहे यूपी बोर्ड को, चाहे यूपी बोर्ड को, बिहार का बोर्ड, किसी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि हर बोर्ड में पेपर क्वेश्चन आपका आता है, 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, इसमें से तो समांतर श्रेणी होता है, 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स होता है। वीडियो में बता चुका हूँ, जाके वीडियो दे सकते हैं। समांतर श्रेणी किससे कहते हैं, समांतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या होता है, सब मैं बता चुका हूँ, जाकर वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताना है प्रथम पद ए है, समवर्ती है, तो बताना है निम्न 4-5 क्वेश्चन है इसमें और बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पहला आपका है डी ए पी के प्रथम 4 पद लिखिए, जो कि प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, मतलब प्रथम पद मैंने A1 दे दिया है। A1 क्या, इसमें A1 क्या है, इसमें A1 दे दिया है। A1 कितने दिया आपका 10। ठीक है, और डी कितना दिया, सर्वांतर। डी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वांतर क्या बोलते हैं इसको। अब अगला कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, अगला 4 पद तक बताना है। मैंने पहले पद दे दिया है और 3 पद और बताना है, तब होगा। जब पद दिया हो, जब पद दिया हो, सर्वांतर दिया हो, अगला पद पूछ रहा है, कुछ नहीं कर पाओ, एकदम हलवा है, एकदम देखो हलवा है, हलवा। देखो कैसे करते हैं, जैसे पहला पद A1 दे दिया है, तो कैसे निकालते हैं, वहाँ पे बताया हूँ मैं। प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5, ऐसा करते चलेंगे। A1 दे दी, A2 बताना है। कब बताना, A2 बताए, कैसे हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे भाई, A2 हो जाएगा आपका पिछला पद में D को जोड़ते चलो। डी सर्वांतर होता है ना, अगर पद पूछ रहा है डी को जोड़ेंगे। ठीक है, अगर डी पूछ रहा है, सर्वांतर पूछ रहा है, तो जो पद होता है उसमें माइनस करते हैं। तो यहाँ पे पद पूछा है, ठीक है, तो डी दिया है, पहला पद दे दिया है, दूसरा पद पूछा है, तीसरा पद पूछा है, चौथा पद कुछ नहीं करना है। जो पिछला पद है ना, A2 बताना है। A2 पहले क्या था, A1 था, उसमें डी ऐड कर दिए। A3 बताना है, A3 पर क्या आता है, A3 पहले क्या आता है, A2 आता है, डी ऐड कर दीजिए। ठीक है, डी समय क्या है, कॉमन है। और चौथा पद बताना है, तो चौथा पद पर क्या होता है, A3 होता है, तीसरा पद होता है, डी ऐड कर दीजिए। बस अब कैंसर हो गया, बहुत आसान है, भारी नहीं है। एक पद देखिएगा, सही से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा पद बताना है, दूसरा पद के पहले कौन सा पद था भाई, पहला पद A1, बस इसमें डी ऐड कर दी। A1 पहले कितना हो जाएगा, डी, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, A1 कितना है 10, प्लस कितना हो गया 10, कितना हो गया आपका 20, कितना हो गया 20। अब बताना हमको A3 का बताना, A3 पहले कौन सा पद आता है भाई, A2 कितना आता है, A2 आता है। ठीक है, कौन सा पद आता है भाई, A2 आता है। A2 प्लस कितना हो जाएगा, D, कितना हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। ठीक है, और A2 मान कितना निकाले हो 20, कितना निकालो 20, और D मान कितना आपका 10, तो कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और बताना हमको A4, चौथा पद, 4 पद बताना हमको। चौथा पद के पहले कौन पद आता है, तीसरा पद आता है, बस डी ऐड करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा।
A3 प्लस कितना होगा D। तीसरा पद कितना आपका भाई 20 और D कितना आपका 10 है, तो 20 10 कितना हो जाएगा, ये नहीं आपका तीसरा पद आपका है 30, कितना आपका 30 है, ठीक है 30 और D कितना आपका है 10, तो कितना हो गया आपका 40, कितना हो गया 40। तो पद कैसे हो गया भाई, इसमें जो पद बन गया आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये हमको बताना था। आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कितना कितना आंसर हो गया भाई आपका आंसर हो गया, सब पद निकाल लिए हम, ठीक है, सब पद निकाल लिया आपका, तो आंसर आपका हो गया 10, पहला पद हो गया 10, 20, 30 और कितना हो गया 40। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, ये आपको बताना था। 10 20 30 कितना हो गया, बस आंसर हो गया। जब पद पूछेगा ना भाई, जब समांतर दिया हो, पद दिया हो, अगला पद पूछ रहा है ना, तो पिछला पद में डी ऐड कर दो, पिछला पद में डी ऐड कर दो, अगला पद देखो पिछला पद में डी ऐड कर दो, अगला पद देखो पिछला में क्या डी ऐड कर दो, बस आपका आंसर हो गया। बता चुका हूँ, आप बेसिक जाकर दे सकते हैं, आपका क्या आंसर हो गया। बहुत आसान है, बारी थोड़ी है, बहुत आसान है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, A-2 D मतलब प्रथम पद दे दिया यहाँ पे, प्रथम पद कितना दिया यहाँ पे, प्रथम पद दिया आपका कितना दिया आपका -2, ठीक है, और D कितना दिया आपका 0, ठीक है। दूसरा पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा A2 बराबर A1 प्लस कितना होता है D, कितना होता है T होता है, ठीक है, और A1 मन कितना है -2 और D मन कितना आपका 0, कितना हो गया आपका -2, कितना हो गया -2 आ गया, ठीक है। तीसरा पद कितना हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा आपका A2 प्लस D, इसका पहला और पद में D क्या ऐड कर दीजिए, ठीक है, और दूसरा पद कितना निकला आपका -2 और D मन कितना है 0, कितना आपका 0, कितना हो जाएगा -2, कितना होगा -2 हो जाएगा। चौथा पद कितना हो जाएगा भाई, चौथा पद तो पहले कौन पद आता है, तीसरा पद होता है, तो तीसरा पद अब प्लस कितना हो जाएगा D, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तीसरा पद कितना है -2 और D मन कितना आपका 0, तो कितना हो गया -2 प्लस 0 कितना होता है -2, कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो 4 पद बताना हमको कितना पद बताना है, 4 पद बताना, कितना हो जाएगा, पहला पद दूसरा तीसरा हो जाएगा -2 माइनस दूसरा पद, ठीक है, तीसरा पद -2 आया है, चौथा पद कितना -2 आया है, ठीक है, -2, ये हमारा क्या हो गया आंसर, कितना हो गया आंसर हो गया -2 -2 आंसर, जो भी आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, जब पद दिया हो, सर्वांतर दिया हो, अगला पद पूछ रहा है, तो पिछला पद में डी क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब चलता है अगला क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया आपका है A4D3, मैंने पहला पद दे दिया है, पहला पद दिया कितना दिया आपका, पहला पद दिया आपका 4, ठीक है, और दूसरा कितना दिया आपका डी दिया -3, हमको 3 पद और बताना है, 4 पद बताना हमको। तो दूसरा पद कितना होगा, दूसरा पद का पहला, दूसरा का 2 का पहले क्या आता है, क्या आता है ना, 2 का पहले एक आता है, ठीक है, तो पहला पद हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका पहला पद हो जाएगा आपका, 2 का पहले एक आता है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका पहला पद हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका A2 बराबर A1 प्लस कितना हो जाएगा D, कितना हो जाएगा D, A1 कितना भाई 4 और D कितना है, D कितना है -3 है, तो प्लस मान कितना हो जाएगा -3, 4 में 3 कितना बचेगा 1, कितना बचेगा। तीसरा पद कितना हो जाएगा भाई, 3 पद, 3 के पहले क्या आता है 2 आता है, ठीक है, तो A2 प्लस कितना हो जाएगा D, ठीक है, और A2 कितना निकला भाई 1, ठीक है, और D की तो मान कितना -3, तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 3 जाए कितना बचेगा -2, कितना बचेगा -2। चौथा पद कितना हो जाएगा भाई, चौथा 4 के पहले क्या आता है 3 आता है, तो तीसरा पद प्लस कितना हो जाएगा D, कितना हो जाएगा T हो जाएगा। तो तीसरा पद के पहले कौन पद आता है,
तो अब तीसरा में कितना दिया मान, कितना -2 दिया है, और डी में कितना आपका, डी का मान -3 है, तो प्लस में कितना माइनस हो जाएगा, तो -2 और -3, जब दोनों माइनस जोड़ते हैं लेकिन क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, तो -2 माइनस कितना, माइनस कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो गया पद आपका, ये हो गया 4, कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 4 और हो गया आपका यहाँ पे 1 -2 और कितना हो गया -5। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान है, भारी ना बहुत आसान है, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक से मज़ा आ रहा है ना, चैनल पर नए लाइक शेयर कीजिएगा प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो, पहले पद कितना दिया है, पहले पद दिया आपका दिया है -1 और डी कितना दिया है, डी दिया आपका एक बार कितना दिया है 2, ठीक है। हमको बताना दूसरा पद, 2 का पहले कितना आता है, 2 का पहले क्या आता है, 2 का पहले 1 आता है, ठीक है। कितना आता है, 1 आता है, तो पहला पद प्लस कितना हो जाएगा डी, ठीक है। तो पहला पद कितना दिया है -1 और डी में कितना दिया है, एक बार कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 2, जहाँ कुछ नहीं का मानते ए का मानते, 1 2 प्लस से कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, 1 में से भाग करें 2 में कितना होगा, 2 एकम 2, तो कितना होगा -2, यहाँ कितना होगा 2 में 2 से भाग के आएगा ना, कितना आएगा आपका 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा आप कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -2 और प्लस में कितना होगा -1 बार कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। हम निकालेंगे तीसरा पद, 3 पहले कितना आता है भाई, 3 पहले कितना आता है, 3 पहले आता है 2, कितना आता है 2, तो हो जाएगा A2 प्लस कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका डी, कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। A2 प्लस हो जाएगा आपका डी, कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। और A2 मान कितना दिया आपका, A2 का मान दिया आपका -2, कितना दिया आपका -2, ठीक है। तो हो जाएगा -2 -1/2 और डी मान कितना भाई 1/2, एक बार कितना हो गया 2, तो -1 और +1 तो -2, -2 प्लस दोनों का हो गया कैंसिल, कितना हो जाएगा दोनों का हो गया कैंसिल, कितना हो गया आपका 0, कितना हो गया 0 हो गया। हम निकालेंगे चौथा पद, 4 पहले कितना होता है भाई, 4 पहले कितना होता है 3, कितना होता है 3, तो A3 प्लस कितना होगा डी, A3 मान कितना है, तीसरे पर कितना 0, कितना दिया है 0, और डी में कितना निकला, एक बार कितना है 2 है, तो 0 प्लस 1 बटा 2 कितना, कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो गया आपका, ठीक है। और जो पद है कितना हो गया आपका, पद कितना हो गया -1, कितना हो गया -1, पद कितना हो गया आपका -1 और कितना हो गया -1/2 और कितना हो गया आपका 0 और कितना हो गया 1 बटे कितना हो गया 2, 4 पद बताना था हमको, चलो एक का हो गया, कितना हो गया आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान है, पद पूछेगा ना डी दिया हो, बस इसके पिछले पद में डी को क्या ऐड करते हैं आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन के सामने ये रहा, पहले पद दे दिया है, पहले इसका इसमें दे दिया है, ठीक है। जोड़ना है और क्या करना है यार, बहुत आसान है, भारी थोड़ी है यहाँ पे, क्यों जोड़ना है, तो पहले पद दे दिया है मतलब A1 दे दिया है, A1 के यहाँ A1 का मान कितना है दे दिया यहाँ पे, ठीक A1 दे दिया है, दे दिया A2 बताना हमको, A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपका, A2 हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा A1 पर क्या होता है A1 हो गया ना, A2 बताना, A2 पर क्या A1 आता है, A1 पर कितना हो जाएगा डी, कितना हो जाएगा आपका डी, कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। A1 को पहले हो जाएगा डी, ठीक है। तो A2 हो जाएगा आपका यहाँ पे A1 प्लस कितना हो जाएगा डी, ठीक है। और A1 मान कितना दिया, A1 का मान दिया आपका
-1.5, तो -1.25, और D1 कितना दिया है, माइनस दिया है, तो +1 कितना होगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका -1.25 में 0.2 में कितना बचेगा -1, कितना बचेगा -1 बचेगा भाई। जब इसको घटाओगे 0.25 से 5 5 के 0 2 में 0 1 में 0, आपके -1 बचेगा। अब निकालेंगे A3, क्या निकालेंगे हम A3, तो 3 पहले कितना आता है भाई 2 आता है, तो ये हो जाएगा A2 प्लस कितना हो जाएगा D हो जाएगा। A2 में कितना दिया है -1, और D में कितना दिया है, D में दिया माइनस, प्लस में तो माइनस कितना होगा ये हो जाएगा -0 में कितना होगा आपका 25, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों माइनस जोड़ते हैं लिखते हैं माइनस, ये हो जाएगा -1.25, ये होगा। चौथा पद निकालेंगे आपका, चौथा 4 के पहले क्या आता है 3 आता है, A3 प्लस कितना हो जाएगा D, कितना हो जाएगा D हो जाएगा। A3 का मान कितना दिया है, A3 का मान दिया है आपका -1 कितना दिया है 25, और D का मान कितना है माइनस प्लस के माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो 0 कितना हो जाएगा 25, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1.25 में से -0.25 निकल गया। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी बहुत मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखिए दोनों हमारे जोड़ते हैं ना, मिस्टेक थोड़ा गलत, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक यहाँ हो गया था। दोनों बार हमारे जोड़ते हैं, निकाल लिखते हैं माइनस से, जब जोड़ें कितना हो जाएगा 1.25 और 0.25, ये दोनों माइनस क्या कर जोड़ते हैं, क्या लिखते हैं माइनस, क्या लिखते हैं माइनस, ये कितना हो जाएगा 5 5 0 और 2 2 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका -1 कितना होगा 2 -1 कितना होगा 50 हो जाएगा, ठीक है सॉरी। अब A3 कितना होगा, तीसरा पद कितना होगा, तीसरा पद में 3 पद क्या होता है 2, कितना आता है 2 आता है, A2 प्लस कितना हो जाएगा D, और A2 वन कितना दिया है -1.50, और D वन कितना दिया -0.25 दिया है, तो प्लस में कितना माइनस हो जाएगा, तो माना कितना 0 कितना होगा आपका 25, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5 5 तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा -1.75, वन कितना हो जाएगा 75। चौथा पद 4 पहले कितना आता है भाई 3 आता है, तो A3 प्लस कितना हो जाएगा D, ठीक है, A3 का मान कितना दिया है -1.75, और D का मान कितना दिया है, D का मान कितना दिया आपका D का मान दिया है 0.25, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -0 कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा -5 5, ये आपका 1.75 और 0.25 हो जाएगा कितना 2.0, यानी 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको 5 5 0 हो गया, और 7 2 9 1 10 0 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, लिख सकते हैं -2, कितना हो जाएगा -2 लिख सकते हैं, -2.00 कर सकते हैं। ये आपका आंसर का, ये आंसर का आपका सही है, ठीक है। तो जो पद आपका निकल गया कितना निकल गया आपका -1.50 -1.25 -1.50 -1.75 कितना होगा 2, कितना हो जाएगा 2.00, बस आपका ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक ना। चलिए लिख देते हैं एक बार, कितना कितना हो गया आपका -1.25, ठीक है, अब आ जाएगा -1. दूसरा पद कितना निकला आपका 1.50 1.50, ठीक है। तीसरा जो पद निकला है -1.75, चौथा पद निकला है -2 कितना हो गया 0 0, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसको बताने के लिए बहुत देखिए बहुत इसमें वो नहीं है, ठीक है, एक बार समझ जाएंगे, आसान है, बहुत आसान है, भारी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। प्लीज़ चैनल पर नए सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।